वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। ये क्लास 3 की वीडियो है, कैंडिड न्यू ट्रेंड इन साइंस एवरग्रीन पब्लिकेशन और चैप्टर 7 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और व्हाट्सअप का लिंक नीचे दिया गया है चैनल का, तो आप उसको जाकर सब्सक्राइब कर ले ताकि उसमें क्वेश्चन आंसर आपको वहाँ पे भेज दिया जाएगा PDF में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है। मैटर बेसिकली हम उसको बोलते हैं जैसे कि कोई भी चीज़ हमारे अगल बगल जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जो जगह को घेर रहा है, जिसका कुछ वेट होगा, उसी को हम लोग बेसिकली मैटर बोलते हैं। मतलब आपके आइज से जो कुछ दिखाई देते हैं ना, दैट्स आर मैटर, ठीक है। वट एवर प्रेजेंट अराउंड अस, जो कुछ हमारे अगल बगल प्रेजेंट होते हैं, जो कुछ आपके अगल बगल मतलब कि आपके बेड से होंगे, बेड होंगे, मोबाइल होंगे, चार्जर होगा, ठीक है, सोफ़ा होगा, ठीक है, आपके घर में विंडोज़ होंगे, ये सब सारे चीज़ मैटर है। इवन एयर भी मैटर है, लिक्विड वाटर हो गया, ये सब सारा कुछ मैटर है, ठीक है। टेबल हो गया, चेयर, ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, बैग्स, एयर, वाटर कैन बी कॉल्ड एज मैटर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। अब उसके अदर हैंड्स में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं मैटर को अपने सेंसेस के द्वारा। हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। ईयर, नोज़, आइज, स्किन, टंग, ठीक है। मैटर कुछ भी होते हैं जो स्पेस को घेरता है, उन जिनका कुछ वेट हो, ठीक है, और उसको हम अपने सेंसेस से परसीव्ड करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। जैसे एयर है, एयर तो हमको दिखाई नहीं देता, तो अपने सेंसेस से ना, अपना स्किन से फील करते हैं कि हवा चल रही है, तो हमारा क्या होता है, उसी को हम लोग मैटर बोलते हैं, ठीक है। और उसका कुछ वेट, जैसे हम लोग भी मैटर है, आप भी मैटर हो, क्योंकि आपका भी कुछ वेट होगा, आप भी जगह को घेरे हो, ओके। स्कूल बैग क्या है, बहुत सारे बुक कंटेन करते हैं, उसको भी मैटर बोलेंगे, ओके। अब देखो यहाँ मैटर का कॉम्पोजिशन क्या है, मैटर किस चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है। मैटर जस्ट लाइक ए क्लोज सैक ऑफ ग्रेन, एक हम कह सकते हैं कि जो ये मतलब कि एक बोरा, जो बंद बोरा होता है ना, धान का जो भी उसमें दाना वगैरह, तो उसी के जैसा एक हमारा मैटर होता है। व्हेन इट इज़ ओपन, जब ये खुलता है, इट्स गिव्स यू वीट, ये क्या देता है, वीट देता है, वीट ग्रेन्स देता है, जो एक मॉलिक्यूल्स की तरह दिखाई देते हैं, ठीक है। मतलब कि छोटे छोटे ऐसे दिखाई देते हैं, तो ये दिस इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, ओके। इसी तरह से हम कह सकते हैं यही मॉलिक्यूल्स होते हैं जो छोटे छोटे पार्ट्स में आपको दिखाई दे। अब जब इसको ग्राइंड किया जाता है, पूरा पीसा जाता है, तो ये छोटा छोटा फ्लावर्स पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एटम बोलते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा बड़ा, जब इसको हम पूरी तरह से पीस दिए तो हमारा क्या हो गया, एटम हो गया। मतलब कि एटम उसको बोलते हैं जिसको अब हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब अब उसको हम पीसेंगे तो इतना ये हो जाएगा, जैसे एक पाउडर कैसे है, पाउडर को कितना भी पीसो तो उतना ही रहेगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। मतलब उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अब देखो मैटर जो होता है ना, हमारे अगल बगल 3 स्टेट्स में प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर का स्टेट्स को हम लोग पढ़ना है यहाँ। 3 स्टेट्स कहने का मतलब कि सॉलिड में कुछ प्रेजेंट होते, कुछ लिक्विड में, कुछ गैसेस में। जैसे कि आपके एयर हो गए, वाटर वेपर हो गया, ये सब गैसेस में आ जाते हैं। लिक्विड वाटर हो गया, ऑयल हो गया, ये सब जो आपके घर में प्रेजेंट हो भी मैटर है। सॉलिड में सारा कुछ जो आपको दिखाई दे रहा है वो सब फ्लूइड नहीं होते हैं, बहते नहीं हैं। आप भी सॉलिड हो, आपके घर में बेंच, टेबल, चेयर, ये सब सारा कुछ सॉलिड है। तो आप अगल बगल देखते हो तो कुछ सॉलिड में होते हैं, कुछ लिक्विड में होते हैं, तो ऐसे ही कुछ गैसेस में होते हैं, तो वो सब हमारे क्या है, मैटर कहलाते हैं। हम क्या बोलेंगे, कुछ भी चीज़ मैटर हो सकते हैं, याद रखना। ये देखो स्टेट्स ऑफ मैटर का भी वही सेम चीज़ है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग सॉलिड स्टेट। अब पहले हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मॉलिक्यूल्स हम आपको बता दिए कि कैसे धान का बोरा है, बोरा एक है धान का। अब वो क्या है कि वो छोटे छोटे पार्ट्स में है, तो ये हमारा क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया। जब उसको वो एक सॉलिड पार्ट में है, ठीक है। इफ़ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट क्लोज ईच अदर, अब देखो जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, उसके अंदर के एक दूसरे से एकदम सटा हुआ रहता है, ठीक है, एक दूसरे से सटा हुआ रहता है, तब ये सॉलिड स्टेट में होता है। जैसे कि आप हो, आपका बॉडी का जो मॉलिक्यूल्स होगा, आपके घर के बेंच, टेबल, चेयर, सब अंदर से जो छोटे छोटे चीज़ से मिलकर सारे कुछ बने हुए होते हैं, ठीक है। एटम होते हैं, एटम से फिर वो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि जब छोटे छोटे चीज़ में मिलकर बने हुए होते हैं, तो वही हमारे जो छोटा छोटा चीज़ है उसको हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और ये मॉलिक्यूल्स सॉलिड में कैसा होता है अरेंजमेंट इसका, एकदम आपस में सटे हुए रहते हैं, मतलब हिलते डुलते नहीं, बस वो वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। तो इनका जो शेप होता है डिफिनिट होता है। अब कैसे ये हो गया, ये सब शेप डिफिनिट होता है, ऐसा नहीं कि हम इसको फेंक देंगे तो इसका शेप चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सॉलिड एक फिक्स शेप रहता है ना। अब हम बात करते हैं लिक्विड स्टेट के।
अगर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे सॉलिड में देखें कि आपस में एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, लेकिन लिक्विड स्टेट में ऐसा नहीं होता। इसका जो अरेंजमेंट होता है कुछ इस तरीक़ा से, ये एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे पता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कुछ दूर दूर में होते हैं। इसीलिए जो वाटर होता है ना, इसका जो शेप होता है, कह सकते हो कि आप इसका भी शेप डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी कंटेनर में जाएगा तो उसी कंटेनर का शेप में हो जाता है। लिक्विड कोई भी कंटेनर में जाए उसी का शेप में हो जाए। जैसे इसमें है तो पानी उसी के जैसा हो जाएगा, इसमें है तो उसी के जैसा, मतलब जिसमें भेजो उस जैसा। अब ये थोड़ा फ्लूइड होता है, आप इसको फेंकोगे तो फर्श पे फेंको तो फर्श का शेप में हो जाएगा, जग में डालो तो जग का शेप में हो जाएगा, मतलब किसी भी कंटेनर में डालो, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूल्स अरेंजमेंट होता है दूर दूर किया हुआ रहता है, इसीलिए ऐसा होता है। गैसियस स्टेट में क्या होते हैं, इनका अरेंजमेंट बिल्कुल फ्री रहता है, ठीक है, मतलब ज़्यादा ही दूर रहता है। आप देख रहे हो सॉलिड में पूरा एकदम एक दूसरे में सटा हुआ था, गैस में थोड़ा सा फ्री हुआ, फिर लिक्विड में थोड़ा फ्री हुआ, फिर गैस में बिल्कुल फ्री है। इसका जो शेप होता है ना, कोई भी डिफिनिट शेप नहीं होता है। इसका शेप हम नहीं कह सकते कि ऐसा होगा ऐसा होगा। हवा का कोई शेप नहीं होता है गैस का, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इधर उधर प्रेजेंट होते हैं, कहीं भी ये जा सकता है। अब देखो जो मैटर होते हैं क्या चेंज होते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। जैसे सॉलिड है तो क्या सॉलिड को हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, तो ऑब्वियस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब कुछ सॉलिड को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, चेंज हो जाता है लिक्विड में, लिक्विड या गैस में चेंज हो जाता है, ठीक है। कुछ गैस है जो कूल्ड कर दो, उसको ठंडा करो तो लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगा, या तो लिक्विड में चेंज हो रहा है या सॉलिड में चेंज हो रहा है, मतलब कि हर एक स्टेट्स में वो चेंज हो जाते हैं। अब जैसे कैसे आइस है आपका, ठीक है, बर्फ़ ले लो, बर्फ़ को आप गर्म करोगे तो क्या होगा, वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ज़्यादा गर्म करोगे तो ये फिर गैस बनकर उड़ने लगेगा, अब धीरे धीरे इसमें सारा वाटर खत्म हो जाएगा, मतलब कि गैसियस स्टेट में होगी। तो आप देख रहे हो ना, तीनों स्टेट्स में ये चेंज हो गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो मैटर अपना स्टेट्स को चेंज करते हैं एक अवस्था से दूसरे अवस्था, मतलब सॉलिड है तो लिक्विड भी कर सकते हैं, लिक्विड है तो सॉलिड भी कर सकते हैं उसको, लेकिन ऐसा सभी मैटर में पॉसिबल नहीं होता है, कुछ कुछ मैटर में पॉसिबल होते हैं। सो आपका चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया। अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने बोर्ड ले लिया है और बोर्ड का भी अनबॉक्सिंग करके दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, उसका भी वीडियो अपलोड कर देंगे। और आपको 1 से 2 दिन में बोर्ड पे भी पढ़ाया जाएगा, वो मैथ्स पढ़ाया जाएगा, प्रॉपर वे से आपका क्लास चलने वाला है। तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँच सके। बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।